हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम आपको स्लीव्स कटिंग का एक आसान तरीका बताएंगे जिससे जिनको सिलाई नहीं आती है या जिन्होंने सिलाई अभी शुरू ही की है वो भी आसानी से स्लीव्स की कटिंग कर पाएंगे। और उस स्लीव्स की कटिंग आप ऐसे करेंगे कि आपका यहाँ पर जब हम बाजू जोड़ते हैं इस हिस्से पे जो झोल आ जाता है वो झोल कभी भी नहीं आएगा। या कभी कभी ऐसा होता है कि बाजू यहाँ पर कम रह जाती है, वो आपकी कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। आज मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगी स्लीव्स की कटिंग का, बाजू की मेजरमेंट और कटिंग का, कि आपकी ये सारी दिक्कतें इसको जोड़ने में, झोल के आने की, बाजू जोड़ते हैं जब झोल आता है या फिर यहाँ एक्स्ट्रा रह जाता है या कम रह जाती है बाजू, वो सारी समस्याएं आपकी बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी और बाजू भी बहुत अच्छी बनेगी। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, मैंने कुर्ती पर निशान लगा लिया है। ये एक रेडीमेड स्टाइल कुर्ती है, मतलब इसका बैक नेक छोटा बनेगा, इसलिए हमने बैक पार्ट इसका बड़ा भी लिया है। ठीक है, अब हमारे पास में ये इसकी कुर्ती की मेजरमेंट कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है ना। इस मेजरमेंट को कंप्लीट करने के बाद में हमें स्लीव्स की मेजरमेंट लेनी है। तो स्लीव्स के लिए हमें कपड़े की चौड़ाई कितनी लेंगे। अच्छा, बहुत सारी वीडियोस में मैंने देखा है या बहुत सारे मैंने टेलर्स को भी देखा है कि वो जितना भी कपड़ा होता है वो सारा कपड़ा रख लेते हैं इस तरीके से सारा कपड़ा रखा और फिर उसमें बाजू का निशान लगाते हैं। जैसे माना मेरे पास में ये इतना चौड़ा कपड़ा है तो वो टोटल पूरा ही कपड़ा रख लेंगे इस तरीके से, और उसमें कपड़े में यहाँ पर इस तरीके से निशान लगाया और इसमें बाजू का निशान लगा के तब करते हैं। तो उसमें बहुत सारी वेस्ट होती है, कपड़ा हमारा वेस्ट होता है। हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना कि हमें टोटल कपड़े की चौड़ाई रखनी कितनी है। मतलब जब हम बाजू की कपड़ा रखेंगे, इस तरीके से हमने माना बाजू का कपड़ा रखा, तो ये कितना चौड़ा होना चाहिए हमें ये भी पता होना जरूरी होता है। तो हमें कैसे पता चले कि हमें कितना चौड़ा कपड़ा लेना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये वाली मेजरमेंट करने की जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए आपको इंच टेप चाहिएगी। ये देखिए, आप इंच टेप लेंगे। इंच टेप लेने के बाद में आपको इंच टेप को यहाँ पर, ये वाला जो पॉइंट है आगे वाला सिलाई का, या फिर अगर दोनों शोल्डर आपके इक्वल हैं, यानी कि बैक नेक आप बड़ा बना रहे हो तो दोनों शोल्डर इक्वल होंगे, तो आपको एग्जैक्ट यहीं पर रखना है। ऐसा नहीं करना कि सिलाई का छोड़ना है या नहीं छोड़ना है, ऐसा कुछ नहीं करना। आपको एग्जैक्ट यहीं रखना है, क्योंकि ये देखो, ये दोनों आगे पीछे के थोड़ा सा फर्क होता है, ये सारा इसी मेजरमेंट में कवर हो जाता है। तो आपको करना क्या है कि मैं यहाँ पे आगे वाली मेजरमेंट से निशान ले रही हूँ। ये देखिए, आप यहाँ रखेंगे आगे वाली मेजरमेंट पे, इंच टेप को इस तरीके से खड़ा रखेंगे। इंच टेप खिंचती नहीं है, ठीक है, इंच टेप नहीं खिंचती, कपड़ा खिंच सकता है, इसलिए हम इंच टेप को एग्जैक्ट सीधा इसी पॉइंट पर रखेंगे जो हमारा ये निशान लगा हुआ है। और जहां तक हमारा ये निशान लगा हुआ है वहां तक की हम मेजरमेंट लेंगे। कितनी आई हमारी? 9 इंची। अब जरा हम पीछे वाली मेजरमेंट को देखें, जो जिसमें कि ये बड़ा है इसमें, तो इसको नाप लेते हैं। इसको हम एग्जैक्ट इसी पॉइंट से नापेंगे। ये देखिए, ये भी हमारी एग्जैक्ट 9 इंच की ही आई है। तो इसलिए मैं यहाँ मैक्सिमम इस वाले आगे वाले पार्ट की मेजरमेंट लेती हूँ। तो देखिए, मैंने ये मेजरमेंट ली यहाँ पर, ये हमारी एग्जैक्ट आई है 9 इंच की। तो हमें जो कपड़े की स्लीव्स के लिए जो कपड़ा लेना है उसकी चौड़ाई 9 इंची मिनिमम होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 9 इंची मिनिमम। ये हमने इंच टेप लिया, ये हमने 9 इंची पर इस पे निशान लगा दिए यहाँ पर, ये इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ भी हमने 9 इंची पर निशान लगा दिया, ये इस तरीके से, ठीक है। लेंथ हमने कपड़े की उतनी ही ले ली है जितनी हमें एग्जैक्ट बाजू चाहिए। 17 इंची मैंने लेंथ ली है। आधा इंची ऊपर सिलाई में जाएगा, आधा इंची नीचे सिलाई में जाएगा। आगे मुझे सलवार की पट्टी को फोल्ड करना है, यानी कि मेरी 16 इंच की इसमें बाजू तैयार आएगी। मैंने बाजू की लेंथ खुद से ले ली है जितनी मुझे चाहिए। अब मैंने जितना हमारा बाजू का कपड़ा बैठा था उतने पे मैंने निशान लगा लिया है। वो हमारा कितना बैठा था? वो हमारा 9 इंची बैठा था, ठीक है ना। तो मैंने 9 इंची पे यहाँ निशान लगा लिया है। अब मैं इसमें आधा इंची और एक्स्ट्रा ले लूंगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने आधा इंची और एक्स्ट्रा ले लिया और मैंने इसको कपड़े को इस तरीके से फोल्ड कर दिया,
ये देखिए, ये मैंने कपड़ा फोल्ड कर दिया है। यहाँ पर मेरे पास में कपड़े की चौड़ाई कम है, मुझे यहाँ पर कपड़े में जोड़ लगाना होगा। इस तरीके से ये सिलाई लगकर हमारा इतना कपड़ा आएगा। तो हमारा 9 इंची नाप में कपड़ा आया था और हमने 9.5 इंची तैयार कपड़ा इस तरीके से ले लिया है। जब हमने ये 9.5 इंची तैयार कपड़ा ले लिया है, इसमें हमारी सिलाई वगैरह सब कुछ आ चुकी है। अब हम यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर इधर वाली साइड में एक निशान लगाएंगे। यहाँ पर हम 3.5 इंची पर, ये देखिए 3.5 इंची पर निशान लगाएंगे। अगर आपकी कुर्ते की चेस्ट की मेजरमेंट 40 से अबव है तो आप यहाँ पर 3.5 इंची के लगाएंगे, उससे कम है तो आप 3.25 इंची पर एक निशान यहाँ पर लगा देंगे। इस तरीके से निशान लगाएंगे। ये निशान आपका होना चाहिए 1 इंची का। कितना होना चाहिए? 1 इंची का। ठीक है, हमने जो कपड़ा लिया था हमारा मार्जिन उसी में आ गया है। 1 इंची का हमारा ये निशान होना चाहिए। इस निशान को लगाने के बाद में हमने यहाँ पर 3 इंची पर एक निशान लगा देना है, यहाँ पर इस तरीके से। ये निशान लगाने के बाद में हम हल्के हाथ से यहाँ पर गोलाई करेंगे। ठीक है, गोलाई करना बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है, धीरे धीरे हल्के हाथ से करें, ये बहुत सुंदर गोलाई इजीली हो जाती है। ये देखिए, ये हमने यहाँ पर गोलाई कर दी है। ठीक है, गोलाई करने के बाद में अब हम एक बार यहाँ पे इसके मेजरमेंट लेकर देखते हैं। ये देखिए, हम यहाँ पर मेजरमेंट लेंगे। ये मैं इधर से ही मेजरमेंट लेके दिखाती हूँ आपको। ये हमारी एग्जैक्ट 9 इंच आई है, यानी कि जितना हमारा कुर्ती में था उतना ही इसकी मेजरमेंट आई है। अगर ये मेजरमेंट आधा इंच इससे कम होती है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे ज़्यादा कम नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा तो बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए। यानी कि जितनी कुर्ती में मेजरमेंट आई है उससे सिर्फ आधा इंच ही कम हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आधा इंची से ज़्यादा कम है तो आपकी स्लीव्स का नाप गलत है। तो देखिए, हमने ये मेजरमेंट यहाँ ले ली है। अब हमें इसके बॉटम की मेजरमेंट लेनी है। बॉटम की जो मेजरमेंट में हमने यहाँ पे बॉटम जो रखना है, बॉटम रखना है हमें यहाँ पर 5.5 इंची का। ये देखिए, 5.5 इंची का मैंने निशान लगा दिया। अब इन दोनों निशानों को हम आपस में मिला देंगे यहाँ पर इस तरीके से। ये देखिए, ये दोनों निशान मिल गए। अब हम मार्जिन का जितना ऊपर निशान लिया है उतना ही नीचे इक्वल निशान लेंगे और दोनों निशानों को हम आपस में मिला देंगे। ये देखिए, ये हमारे दोनों निशान मिल गए हैं। आगे की मेजरमेंट हमने उतनी ही ले ली है। ऊपर मेजरमेंट के लिए कपड़ा कैसे लेना चाहिए वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है ना, ये बाजू की मेजरमेंट का सबसे आसान तरीका है। ना ही तो इसमें 1 इंच भी कपड़ा आपका वेस्ट होता है और ना ही ये बाजू छोटी पड़ती है और ना ही कम पड़ती है। इस तरीके से मेजरमेंट लेने के बाद में अब यहाँ पर जितना भी कपड़ा है उसको आप हाफ करके यहाँ पर एक निशान लगाएंगे। ये निशान आपका 1 इंची का होना चाहिए। ये देखिए, हमने 1 इंची का निशान यहाँ लगा दिया है। अब इस वाले निशान से धीरे धीरे करके आराम से आप इसको ऐसे मिलाएंगे। ये देखिए, ये आपने ऐसे मिला दिया। अब इसको यहाँ से इसमें ऊपर यहाँ की साइड मिला देंगे। ये देखिए, ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग है, ये हमारा फ्रंट पार्ट की है और ये हमारे बैक पार्ट की कटिंग है। तो इस तरीके से आप इसकी यहाँ पर कटिंग कर देंगे। तो आपने देखा कितनी आसानी से हमने बाजू की मेजरमेंट ले ली है। और आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरे बाजू की मेजरमेंट का ये तरीका या वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे इसी तरीके की वीडियो के लिए वेट कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।